Hello guys, myself Vanna Sharma and welcome on my channel नेट केमिस्ट्री हब। आज हम ग्रुप थ्योरी का पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं और इसमें अब तक हमने जो 2 लेक्चर देखे हैं उनमें हमने जो जो अंडरस्टैंड किया है उसका हम कंक्लूज़न निकाल के यहाँ पर क्या करेंगे, उनको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनको अप्लाई करेंगे। इट मीन्स हमने जो भी सीखा है उनको अब क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे। तो अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है। फर्स्ट लेक्चर में हमने सिमेट्री क्या है, फिर सिमेट्री एलिमेंट्स देखे हमने, और सिमेट्री एलिमेंट्स में हमने एक्सिस देखी, एसएन देखा है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी, और इन्वर्जन सेंटर देखा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो हमने अब तक 2 लेक्चर में इतना डिस्कस किया है। तो अब हम क्वेश्चंस के रूप में इनको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, डिटरमाइन द प्रिंसिपल एक्सिस, सब्सिडरी एक्सिस, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इन्वर्जन सेंटर, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल राइट किए मैंने यहाँ पर, और उन सभी में हम ये अप्लाई करके चेक करेंगे कि हम जो हमने सीखा है वो हम अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। तो जो भी एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने कंप्लीट लेक्चर देखे हैं दोनों, तो एग्जाम्पल को देखो, वीडियो पॉज करो और फिर अपना सेल्फ करो, और उसके बाद में कोई इश्यू हो तो फिर इसको वीडियो को कंटिन्यू करो, देखो फिर, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं बेंजीन का। तो मैंने यहाँ कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्योंकि ये एक्सिस में वर्क करते हैं तो वहाँ पर हमें हेल्पफुल रहेगा ये। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सिस देखते हैं। तो एक्सिस कौन सी है यहाँ पर, सबसे पहले क्या देखनी है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस में कौन सी एक्सिस है, जो मैक्सिमम एटम, या तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, C6 प्रेजेंट है। तो C6 कौन सी एक्सिस अलोंग है, तो यहाँ से अगर आपने पास की तो ये तो Z हो जाएगी, यहाँ से पास करते हो तो वो X हो जाएगी, और ये आपकी तरफ है, जैसे कि एक्सिस मैंने बताई थी आपको पीछे भी, तो पीछे के लेक्चर में भी क्लियर किया था, इस तरीके से है। तो ये यहाँ से ये है Z एक्सिस, ये सॉरी Z एक्सिस नहीं, X एक्सिस, Y एक्सिस। तो वो यहाँ पर ये है Y एक्सिस जो आपकी तरफ है, ठीक है, स्क्रीन की आउटसाइड है। तो ये हो गई, यहाँ से अप्लाई की हमने C6, और ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कैसे यहाँ पर अप्लाई की, ठीक है। तो यहाँ समझने का मतलब ये है कि ये Y एक्सिस से किस तरीके से पास हुई है। तो ये C6 अलोंग Y एक्सिस है, ठीक है, इतना ठीक। तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ हमने C6 अप्लाई कर दिए अलोंग Y एक्सिस। अब हम देखेंगे सब्सिडरी एक्सिस। तो इस एक्सिस के अलावा, ये तो हो गई मैक्सिमम एटम से जो पास हुई है, तो अब रिमेन बची है सब्सिडरी एक्सिस। तो इसके अदर कोई एक्सिस प्रेजेंट है तो वो देखते हैं। तो इसके अलावा यहाँ से आप अप्लाई करोगे तो यहाँ C2 प्रेजेंट है, यहाँ से भी प्रेजेंट है। तो अगर एक C2 आपको दिख रही है तो आप कितनी C2 लिखोगे, 6C2। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था किस तरीके से एक्सिस ऑफ सिमेट्री में ये ऑपरेशन लिखते हैं, ठीक है। अब लिखना है हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो इसी सीक्वेंस में चलना है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग Y एक्सिस है। तो यहाँ से ये एक्सिस पास हो जाएगी, जैसे ये है मॉलिक्यूल, तो यहाँ से ये यहाँ से निकली थी Y एक्सिस अलोंग, तो इसके पैरेलल ही क्या होगा, सिग्मा V भी प्रेजेंट है। तो एक सिग्मा V दिख रहा है तो आप कितने लिखोगे, 6 सिग्मा V, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या होगा, सिग्मा H प्रेजेंट है या नहीं। तो प्रिंसिपल एक्सिस आपकी ये है Y एक्सिस, यहाँ कोऑर्डिनेट्स में देखो यहाँ पर, तो Y एक्सिस से आपने प्रिंसिपल एक्सिस पास की थी। तो अब क्या होगा, यहाँ से आप क्या करोगे, सिग्मा H, क्योंकि परपेंडिकुलर निकालना है
तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, सिग्मा एक्स और जेड, एक्स जेड हो जाएगा। तो इससे पास करेंगे तो कंप्लीट मॉलिक्यूल में से कट हो जाएगा, ठीक है। यही है जेड और एक्स, ये एक्सिस हो गई यहाँ से, तो यहाँ से ये कंप्लीट कट हो जाएगा मॉलिक्यूल। तो कंप्लीट कट होने का यानी रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहाँ सिग्मा एच भी प्रेजेंट है। अब क्या देखेंगे यहाँ पर, अगर यहाँ हमने सिग्मा एच प्रेजेंट है तो एस एन देखना है। अब इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वैसे इन्वर्जन सेंटर भी चेक कर सकते हैं पहले। तो इन्वर्जन सेंटर यहाँ क्या है, सेंटर से जाओगे तो ऊपर की तरफ एटम है, नीचे की तरफ भी एटम है, कंप्लीट एटम आपको दिखेंगे। इट मीन्स यहाँ इन्वर्जन प्रेजेंट है, ठीक है, इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है। तो अब एस एन देखेंगे इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो या तो कोई एस एन होगी नहीं, होगी तो या तो एस एन हो जाएगी या S2N हो जाएगी। ये कब होती है, जब सिग्मा एच क्या हो, प्रेजेंट हो। ये पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में किया था हमने। और यहाँ पर अब्सेंट में सिग्मा एच क्या हो, सिग्मा एच अब्सेंट। तो यहाँ सिग्मा एच प्रेजेंट है तो ये तो होगी नहीं। इट मीन्स कैसे करना है, S6 है ये, S6 यानी हमें या तो देखनी है, सॉरी S6 नहीं, हमें या तो S6 देखनी है और या S12 देखनी है। तो या तो हम S6 देख सकते हैं इस मॉलिक्यूल में या S12 देख सकते हैं, बट हम यहाँ क्या प्रेजेंट है, सिग्मा एच प्रेजेंट है, इसलिए ओनली S6 को चेक करेंगे मॉलिक्यूल के अंदर कि प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये अप्लाई करके देखते हैं हम। तो अप्लाई करते हैं इसको। तो ये मॉलिक्यूल बनाया हमने बेंजीन। तो सबसे पहले S6 अप्लाई करनी है। S6 का मतलब क्या होता है, C6। अब किसके अलोंग, C6 किसके अलोंग है, Y एक्सिस के, वही एक्सिस, तो वो प्रेजेंट है यहाँ पर। तो प्रेजेंट होगी तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा, रोटेट करेगा तो सिमिलर हमें कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा रोटेशन से। तो यहाँ पर हमने C6 Y अलोंग Y एक्सिस लगा दी। अब हम Y एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन लगाएंगे, क्योंकि यही तो होता है मल्टीप्लिकेशन, CN इंटू में सिग्मा, तो यही SN होता है। तो परपेंडिकुलर इसके, ये Y है तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, सिग्मा XZ। तो XZ ये कोऑर्डिनेट्स देखो, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स में क्या है, यहाँ पर XZ आपको परपेंडिकुलर प्लेन लगाना है। तो ये प्लेन इस मॉलिक्यूल को कट कर देगा कंप्लीट। यहाँ से प्लेन निकालोगे आप इस तरीके से, ये आप कंसिडर करो, यहाँ Z है और ये X एक्सिस है, ये हो गई। तो आप इसको रहने दो, आप इसको देखो, ये है, हमने Y एक्सिस तो एक्सिस C6 निकाली है अलोंग Y एक्सिस। अब हम बात करें परपेंडिकुलर प्लेन, तो इसके परपेंडिकुलर ये है, तो यहाँ से आप प्लेन पास कर रहे हो, तो ये कंसीडर करो कि मॉलिक्यूल इस एक्सिस के कोऑर्डिनेट के ऊपर है। तो आप इसको कट करोगे तो बेंजीन है, तो बेंजीन पूरा कट हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर ये कट हो जाएगा तो इसकी इमेज बन जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा ही दिखेगा। इट मीन्स यहाँ पर एक्सिस प्रेजेंट है। तो ये एक्सिस, इनमें इतने सिमेट्री एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं बेंजीन में। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल ये है, इसमें वही सब करना है जो हमने अब तक किया है। तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट्स का ध्यान रखना, ये हो गया ये और ये भाई। तो आप इसको मॉलिक्यूल को सीधा इसके ऊपर कंसीडर ही करना, जैसे यहाँ मैं लिखती हूँ Z और ये X और ये Y। तो सबसे पहले तो आप एक्सिस चेक करोगे, एक्सिस चेक करोगे तो यहाँ से आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे यहाँ पर, इसको रहने दो यहाँ पर। तो अब हम एक्सिस अप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ से हम अप्लाई करेंगे एक्सिस, पहले हम C2 चेक करते हैं यहाँ पर, क्योंकि और कोई एक्सिस प्रेजेंट नहीं हो सकती यहाँ पर। तो यहाँ से हमने C2 अप्लाई की, मान लीजिए हमने C2 अप्लाई की, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट से चेक करें। C2 तो इसमें प्रेजेंट है, ये तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन कौन से कोऑर्डिनेट्स के अलोंग है। तो यहाँ X एक्सिस है, यहाँ Z है और इधर अपनी तरफ
स्क्रीन की साइड में ये वाई एक्सिस है, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको। तो अब क्या होगा, यहाँ से आप पास करोगे C2 इस एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा, ये एटम इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होगा। तो मैंने क्या बताया था कि एक्सिस अप्लाई करोगे तो सिमेट्रिकली होना चाहिए, तो एटम की जगह एटम आना चाहिए। एटम तो आया, लेकिन यहाँ CH2 है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो ये एक्सिस प्रेजेंट नहीं है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब हम कौन सी एक्सिस अप्लाई करेंगे, यहाँ हम चेक कर रहे हैं बस केवल, यहाँ वाई जेड एक्सिस अलोंग देखते हैं, यहाँ जेड ही होती है, ये बस ये ध्यान में रखना है आपको, बाकी तो ठीक है आप कर लोगे। तो यहाँ आप जेड अलोंग कर रहे हैं C2 एक्सिस, तो C2 एक्सिस ये क्या होगा, यहाँ आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर भी जेड अलोंग एक्सिस प्रेजेंट नहीं है, तो एक और एक्सिस बची है जिसके रेस्पेक्ट में हम चेक करेंगे, जो कि प्रेजेंट भी है। तो ये जो फ्रंट साइड में होता है ये वाला, यहाँ पर इसको देखोगे आप, तो हमने एक्स एक्सिस जेड एक्सिस दोनों के रिस्पेक्ट में चेक किया, तो उसके अलोंग तो प्रेजेंट नहीं है मॉलिक्यूल में, क्योंकि एटम की जगह एटम प्रेजेंट होना चाहिए। तो आपने क्या किया, वाई एक्सिस जो आपकी तरफ शो हो रही है, इसमें से आपने एक्सिस को पास किया। तो अब क्या होगा, ये जो जेड एक्सिस है, तो ये एटम है, ये रोटेट करते 180 यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और ये हाइड्रोजन है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डायगोनली हो गया एक तरीके से। तो यहाँ C2 अलोंग वाई एक्सिस प्रेजेंट है। अब इसके अलावा हम चेक करते हैं, इसके अलावा हम अब क्या चेक करना है, सब्सिडरी एक्सिस। तो कोई सब्सिडरी एक्सिस प्रेजेंट नहीं है, यानी NC2 कुछ प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ आप प्लेन पास करोगे, ये रहा, तो आप चेक करके देखो कि क्या एक्चुअल में एब्सेंट है या नहीं, तो आपको देखना भी तो आना चाहिए ना। तो यहाँ पर आप जब प्लेन अप्लाई करोगे, तो यहाँ तो CH2 है और यहाँ हाइड्रोजन, इट मीन्स यहाँ पर N सिग्मा V भी एब्सेंट है। चाहे आप ऐसे भी शो कर सकते हो कि एब्सेंट है, राइट करो तो ठीक, वरना हम चेक कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर राइट कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या चेक करना है, सिग्मा H को। तो इसी तरीके से हमें कंटिन्यू करना है इस लेक्चर में। अब सिग्मा H को देखते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस C2 वाई एक्सिस अलोंग निकली है, वाई एक्सिस अलोंग निकाली हमने। तो यहाँ पर वाई एक्सिस ये आपकी तरफ है, तो वापस देखो इसको, यहाँ से इस मॉडल को, तो हमने इस एक्स यहाँ से एक्सिस निकाली थी। तो अब सिग्मा H क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, और इसके परपेंडिकुलर ये जो दिख रहा है इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, यही तो होता है परपेंडिकुलर, यही तो परपेंडिकुलर होता है। तो इसको कट कर जाएगा मॉलिक्यूल को पूरा, इट मीन्स यहाँ सिग्मा H क्या है, प्रेजेंट है, तो सिग्मा H प्रेजेंट है। अब देखेंगे इम्प्रॉपर एक्सिस, तो अगर SN में आपको चेक करना है, तो यहाँ तो ये S2 है, तो यहाँ तो कोई SN होगी नहीं, होगी तो यहाँ तो S2 हो जाएगी या S4 हो जाएगी। ये कब, जब सिग्मा H प्रेजेंट हो, यानी सिग्मा H क्या होगा, प्रेजेंट होगा, तब आप S2 चेक करोगे। तो आप S2 को चेक करने से पहले यहाँ पर इन्वर्जन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ सेंटर है, सेंटर से आप जब इधर मूव करोगे तो एटम है, इधर मूव करोगे तो एटम है, फिर फर्दर ऊपर की तरफ, तो यहाँ से डायगोनली चेक कर लो, तो यहाँ सेंटर से CH2 प्रेजेंट है, नीचे की तरफ भी CH2 प्रेजेंट है, इट मीन्स यहाँ इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर S2 भी होगा, क्योंकि हमने कहा था अगर S2 है या इन्वर्जन है तो S2 प्रेजेंट होगा ही होगा। तो यहाँ पर ये सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ अब आपको चेक नहीं करना, क्योंकि आपने अगर इन्वर्जन देख लिया है तो S2 होगा ही। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है।
तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अब। ये बेंजीन जैसा ही है, साइक्लोहेक्सेन, तो जो जो सिमेट्री एलिमेंट्स वहाँ थे यहाँ पर भी होंगे। तो यहाँ पर C6 है अलोंग वाई एक्सिस, फिर 6C2 है, 6 सिग्मा V है, सिग्मा H भी है और S6 भी है और इन्वर्जन भी है। ठीक है, तो ये सिमेट्री एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है ट्रांस H2O2। तो ये एक्सिस का ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट यही है यहाँ पर कि ये आपको कोऑर्डिनेट समझ में आ जाना चाहिए कि आपने जो एक्सिस लगाई है उसके अलोंग आपको रोटेट करना होता है मॉलिक्यूल। अगर जेड एक्सिस अलोंग निकाला है तो उस जेड एक्सिस के अलोंग आपको मॉलिक्यूल को रोटेट करना है। अगर आपने एक्स एक्सिस अलोंग निकाला है तो आप उसके अलोंग एक्सिस को रोटेट करोगे, और अगर वाई एक्सिस निकाला है तो आप उसके अलोंग रोटेशन शो करोगे। ठीक है, ये समझना इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर C2 तो है ही, C2 है। अब कौन सी एक्सिस अलोंग है, तो आप यहाँ से जेड एक्सिस अलोंग करोगे तो ये एटम यहाँ आएगा और ये एटम यहाँ आएगा। इट मीन्स ये तो प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें भी सेम वही है जैसे अभी हमने बैक किया था। तो यहाँ जेड वाई एक्सिस अलोंग आपकी क्या है, C2 प्रेजेंट है, तो वाई एक्सिस हो जाएगी। वाई एक्सिस का मतलब जब आप ये एक्सिस लगाओगे तो एटम रोटेट करेंगे किस तरीके से, इनका मूवमेंट किस तरीके से वो समझना है। तो यहाँ आपने यहाँ से पास की वाई एक्सिस के अलोंग C2, तो ये एटम यहाँ आ जाएगा और ये घूम के यहाँ आ जाएगा। इट मीन्स C2 यहाँ प्रेजेंट है। अब देखनी है हमें सब्सिडरी एक्सिस, तो सब्सिडरी एक्सिस प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर। अब देखेंगे सिग्मा वी, तो सिग्मा वी भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। अब देखते हैं हम सिग्मा एच, तो सिग्मा एच क्या होगा, इस वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जेड और एक्स हुआ, एक्स जेड। तो यहाँ से आप प्लेन पास करोगे तो मॉलिक्यूल कंप्लीट कट हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल यहाँ पर कट होने से यहाँ पर सिग्मा एच तो प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके फर्दर हमें चेक करना है S2, क्योंकि सिग्मा एच प्रेजेंट है, बार बार राइट नहीं करेंगे। अब S2 से पहले हम इन्वर्जन चेक कर लेते हैं, क्योंकि S2 चेक करनी है तो पहले इन्वर्जन भी चेक कर लो, तो अप्लाई करके चेक नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप लिख पाओगे। तो यहाँ से आप गए ऑक्सीजन है, यहाँ से गए ऑक्सीजन, फिर फर्दर ऊपर की तरफ हाइड्रोजन और इसके यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यानी इन्वर्जन प्रेजेंट है, यानी S2 भी इसमें प्रेजेंट है। तो ये सिमेट्री एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी पहले इसका कर लेते हैं हम, क्योंकि दोनों का ही सेम है। तो सबसे पहले आपको इसमें वही अप्लाई करना, C2 ही अप्लाई करना है। तो C2 अप्लाई करोगे तो किस एक्सिस के अलोंग, यहाँ पर, यहाँ से आप रोटेट करोगे, ये मॉलिक्यूल यहाँ से रोटेट होगा तो ये घूम के इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो एटम की जगह एटम आ रहा है, तो अलोंग जेड एक्सिस C2 प्रेजेंट है। ठीक है, ये घूम के इधर आ जाएंगे, आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, तो सेम टू सेम। यहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के प्लेस पर हाइड्रोजन, CH2 की जगह CH2, तो C2 तो प्रेजेंट हुई। अब देखते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्या चेक करनी है हमें, नेक्स्ट चेक करनी है अपने को यहाँ पर सब्सिडरी एक्सिस। तो सब्सिडरी एक्सिस यहाँ पर नहीं है, इसके अदर कोई एक्सिस प्रेजेंट नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्या चेक करनी है, नेक्स्ट करना है हमें प्लेन। तो प्लेन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो एक प्लेन आपको दिख रहा है यहाँ से पास होता हुआ, तो एक प्लेन यहाँ से, देखो दिखाती हूँ आपको, एक प्लेन आपको यहाँ से दिख रहा है जो कि इनकी रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ये रिफ्लेक्शन इसके साथ शो करेंगे और ऊपर वाले हाइड्रोजन आपस में रिफ्लेक्शन शो करेंगे। एक प्लेन, तो 2 सिग्मा वी है, तो एक हमें दिख गया, तो हम प्रिंसिपल एक्सिस की एन की वैल्यू को देख के 2 सिग्मा वी राइट करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा प्लेन कौन सा है, जो कंप्लीट इस मॉलिक्यूल में से कट हो रहा है, यानी पूरा इसको कट कर जाएगा, ऐसे इस तरीके से पास हो रहा है, तो वो सेकंड प्लेन है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल में प्लेन प्रेजेंट है।
नेक्स्ट अप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है, सिग्मा एच को चेक करना है। तो सिग्मा एच क्या होगा, हमने अलोंग जेड एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस मानी है, तो ये C2 एक्सिस, तो C2 एक्सिस के परपेंडिकुलर ही सिग्मा एच निकलता है। तो यहाँ से ये प्लेन निकलेगा, यहाँ से। इट मीन्स यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ CH2 है, तो ये रिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहे, तो यानी सिग्मा एच तो अब्सेंट है, इसमें मॉलिक्यूल में सिग्मा एच नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम, जैसे कि यहाँ S2 या S4 चेक करते हैं ना, तो यहाँ पर हम S4 चेक करेंगे, क्योंकि ये तो सिग्मा एच प्रेजेंट होने पर चेक करते हैं और ये अब्सेंट होने पर। तो यहाँ सिग्मा एच क्या है, अब्सेंट है, तो हम चेक ये करेंगे। तो S4 को चेक करना है इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर S4 चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको, S4 का मतलब क्या है, C4, और किस एक्सिस से रोटेट करेंगे, C4 लगानी है, तो यहाँ से अलोंग X एक्सिस C4 अप्लाई करेंगे, C4 अलोंग X एक्सिस। तो इनका रोटेशन देखना आप किस तरीके से होता है। तो C4 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री रोटेशन। तो 90 डिग्री रोटेशन करोगे तो इनका मूवमेंट 180 से हाफ हो जाएगा, यानी ये इस तरीके से मूवमेंट हो जाएगी, यानी ये जाएंगे इधर CH2 90 डिग्री के रोटेशन से, ये हो जाएगा ये। तो ये तो हुई 90 डिग्री रोटेशन C4 अलोंग X एक्सिस की है हमने। तो अब क्या करना है, C4 एक्सिस के परपेंडिकुलर सिग्मा पास करना है। तो सिग्मा के लिए क्या करना पड़ेगा, वही कोऑर्डिनेट्स X है, तो सिग्मा परपेंडिकुलर कौन सा होगा, YZ, ठीक है, YZ परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। X आपका प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग है, तो परपेंडिकुलर ये दो ही बचेंगे, तो उनको हमने राइट किया है, ठीक है। तो अब ये क्या कट करेगा, यहाँ से देखो, इसमें कोऑर्डिनेट से यहाँ से, तो ये यहाँ से कट हो रहे हैं, किससे, एक तो Z और Y से। तो ऐसे कट करोगे तो क्या होगा, यहाँ से होगा कट, तो ये तो रिफ्लेक्शन शो कर ही नहीं रहे। इट मीन्स ये सिग्मा यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर S4 भी प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें एक सिंपल सी C2 प्रेजेंट है, किस अलोंग, Z अलोंग, और यहाँ पर सिग्मा V प्रेजेंट है, 2 सिग्मा V, ठीक है। और यही इसमें है, तो सेम ही है दोनों, तो दोनों का ही, इसलिए मैंने दोनों को साथ लिखा है। तो जैसा इस 6th मॉलिक्यूल में है वैसा ही H2O2 में है, ठीक है। तो दोनों का ही सेम है। नेक्स्ट लेते हैं अब एग्जाम्पल। नेक्स्ट है न्यूमैन प्रोजेक्शन में ये इक्लिप्स कन्फर्मेशन होता है, तो इसमें हमें अप्लाई करना है सारी एक्सिस वगैरह सिमेट्री एलिमेंट्स। तो यहाँ इसको एक तरीके से आप मान सकते हो BF3 लाइक, तो मैंने यहाँ पर BF3 राइट किया। तो BF3 में जो एक्सिस सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वही इसमें हो जाएंगे। तो C3 यहाँ पर प्रेजेंट होती है, 3 C2 प्रेजेंट होती है, और 3 सिग्मा V, ठीक है, और सिग्मा H भी प्रेजेंट होता है, इन्वर्जन होता नहीं। और कौन सी एक्सिस होती है, सिग्मा H तो हो गया, S3 भी इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है अच्छे से, तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको भी देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट में लिया मैंने समझने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर C2 एक्सिस लगाएंगे। तो कोऑर्डिनेट्स का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें C2 के अलावा कोई एक्सिस है ही नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट C2 ही बोल रही हूँ। तो आप कोऑर्डिनेट्स का ध्यान रखना केवल। तो मैंने डायरेक्ट लगा रही हूँ यहाँ से ZY एक्सिस अलोंग, जो फ्रंट में होती है एक्सिस, ये फ्रंट में आपकी तरफ है, बाहर की तरफ। तो मैं जैसे ही रोटेट करूँगी इसको C2 से यहाँ से, तो ये एटम यहाँ आ जाएगा और ये घूम के यहाँ आ जाएगा, और ये भी अपने इस प्लेस पर चला जाएगा। इट मीन्स C2 Y अलोंग है, ठीक है, Y एक्सिस अलोंग होगी C2। इसके अलावा हम चेक करेंगे अदर
सब्सिडरी एक्सिस इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो क्योंकि C2 एक ही है सिंगल यहाँ पर। नेक्स्ट हमें देखनी है प्लेन, तो सिग्मा भी यहाँ कोई प्रेजेंट नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, सेम टू सेम होना चाहिए, तो रिफ्लेक्शन भी नहीं है। सिग्मा H भी प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर, सिग्मा H प्रेजेंट है, क्योंकि जो y एक्सिस है उसके अलोंग हमने C2 निकाली है, तो उसके परपेंडिकुलर z और x, यानी इस तरीके से जो मैं कब से बता रही हूँ आपको, यहाँ से इस पूरे n के मॉलिक्यूल में से कट हो जाएगी, यानी पूरा मॉलिक्यूल रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी सिग्मा H तो प्रेजेंट है। अब हम चेक करेंगे इन्वर्जन, तो यहाँ सेंटर है, यहाँ से गए एटम प्रेजेंट है, यहाँ गए तो एटम प्रेजेंट, ऊपर की तरफ मूव किया तो एटम यहाँ डायगोनली चले जाओ तो इन्वर्जन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो S2 भी यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगी। तो ये सिमेट्री एलिमेंट्स इस N अल्फ़ाबेट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट है H, इसमें भी वैसे ही अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप इसमें एक्सिस देखो, एक्सिस अप्लाई करेंगे हम यहाँ से, ये मान लेते हैं हमने यहाँ से पास किए, तो जैसे ही हम C2 पास करेंगे, C2 ही अप्लाई करेंगे यहाँ पर, C2 पास करेंगे तो ये एटम यहाँ से C2 इस तरीके से, C2 अलोंग Z एक्सिस, तो रोटेशन से क्या होगा, ये एटम यहाँ आ जाएगा और ये एटम यहाँ पर, और नीचे वाले भी आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी कि C2 Z अलोंग प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके अलावा ये भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर 2C2 प्रेजेंट है, एक तो जाएगी C2 X एक्सिस अलोंग और एक हो जाएगी C2 Y एक्सिस अलोंग, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं हम एक सिंगल तो देख ही ली हमने, तो यहाँ पर एक यहाँ से निकल जाएगी, एक फ्रंट से निकल जाएगी, ये C2 प्रेजेंट हो जाएगी और एक C2 ये रही, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हमने मानी है C2 Z अलोंग, ठीक है। अब इसके अलावा चेक करते हैं, सब्सिडरी एक्सिस हो गई, सब्सिडरी एक्सिस के बाद में प्लेन चेक करेंगे, तो प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस हमने Z एक्सिस अलोंग माना है, तो यहाँ पर प्लेन ये है, तो ये रिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, ये एटम की जगह एटम है, यहाँ पर भी एटम की जगह एटम है, तो सिग्मा V प्रेजेंट है, तो एक है, एक दिख रहा है तो दो है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस N की वैल्यू 2 है, तो 2 सिग्मा V हो जाएंगे। तो एक तो हमें ये दिख रहा है, एक कंप्लीट मॉलिक्यूल में से कट कर जाएगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन H को कंप्लीट कट करेगा, तो 2 सिग्मा V हो जाएगा। अब सिग्मा H, तो हमने C2 Z अलोंग निकाली है, तो उसके परपेंडिकुलर सिग्मा H प्रेजेंट होगा, तो सिग्मा H यहाँ से निकाला C2 Z, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो ये भी सिग्मा H भी यहाँ पर प्रेजेंट है। अब इन्वर्जन, यहाँ सेंटर से गए, यहाँ एटम प्रेजेंट, यहाँ एटम, यहाँ पर भी एटम, तो इन्वर्जन भी प्रेजेंट है, तो इन्वर्जन है तो S2 भी प्रेजेंट ही होगा, ठीक है। तो ये सिमेट्री एलिमेंट्स थे इस H में। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट B, तो B में भी सिमेट्री एलिमेंट्स लगाते हैं, तो यहाँ पर मुझे C2 ही दिख रही है, तो C2 अप्लाई की, कौन सी एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट्स का ध्यान रखना है केवल, X एक्सिस, ठीक है, और कोई एक्सिस तो यहाँ से आप पास नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये रोटेट तो ऐसे होगा, और Y एक्सिस आप अलोंग C2 एक्सिस प्रेजेंट नहीं होगी, तो केवल यहाँ से C2 आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है, तो यहाँ से एक C2 प्रेजेंट है केवल। इसके अलावा हमें चेक करनी सब्सिडरी, तो सब्सिडरी एक्सिस, अदर कोई एक्सिस प्रेजेंट है ही नहीं इस X एक्सिस के अलावा। अब हम देखेंगे प्लेन, प्लेन में क्या होगा, प्लेन में मॉलिक्यूल यहाँ से कट होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से ही जाएगा, प्लेन तो प्रिंसिपल एक्सिस सिग्मा V, वर्टिकल प्लेन तो प्रिंसिपल एक्सिस के जाएगा, तो यहाँ इसका रिफ्लेक्शन इसके साथ में हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पर सिग्मा V प्रेजेंट है, तो एक सिग्मा V दिख रहा है तो 2 सिग्मा V होंगे, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस में N की वैल्यू कितनी है, 2 है, इसलिए 2 सिग्मा V। तो सेकेंड सिग्मा V कहाँ से दिख रहा है, तो सेकेंड सिग्मा V है वो कंप्लीट मॉलिक्यूल में से कट हो जाएगा, यानी इस पूरे मॉलिक्यूल को कट करता हुआ एक प्लेन प्रेजेंट होगा, यानी इस तरीके से इस पूरे मॉलिक्यूल को रिफ्लेक्ट कर लेगा ये प्लेन, तो यहाँ 2 सिग्मा V होंगे,
2C2X हो गए, 2 सिग्मा V हो गए। नेक्स्ट देखना है हमें इन्वर्जन, तो यहाँ इन्वर्जन तो यहाँ पर सब्सिडरी हो गई, प्लेन हो गया। सिग्मा एच देखना है, तो पहले सिग्मा एच देखेंगे। तो C2X के परपेंडिकुलर तो ये है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, तो ये तो अपसेंट है, तो सिग्मा एच तो अपसेंट है, सिग्मा एच अपसेंट है। नेक्स्ट देखेंगे इन्वर्जन, तो इन्वर्जन में क्या है, यहाँ सेंटर है, तो यहाँ से गए तो यहाँ तो एटम है, यहाँ ये कर्व लाइक है, ठीक है, यहाँ कर्व है, इधर तो ठीक है, लेकिन यहाँ कर्व लाइक है, इसलिए यहाँ पर इन्वर्जन क्या है, अपसेंट है, इन्वर्जन अपसेंट है। इसके अलावा अब हम चेक करेंगे इसमें S4, तो S4 भी इसमें प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। आप अप्लाई करके चेक कर सकते हो, हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो यहाँ पर यही सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट हो गया। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लास्ट करेंगे इसका कंप्लीट पॉइंट ग्रुप। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको पॉइंट ग्रुप सीखने को मिलेगा। तो जो क्लासेज है सिमेट्री एलिमेंट्स की, उनको हम पॉइंट ग्रुप में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।